रही है। कांग्रेस जो है आज प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन जो है वो ईडी के लिए हो रहा है और साथ ही साथ जो है अग्निपथ जो स्कीम है उसको लेकर हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज राहुल गांधी को जो है वो ईडी के दफ्तर में यानी पेश होना है और आप देख रहे हैं कि लगातार उनसे पहले जो है उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन बीते अगर शनिवार और रविवार की बात करें तब जो है उनसे पूछताछ नहीं की गई। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी जो है बीमार है, तो ईडी ने जो है आज के दिन जो है उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया था और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं दफ्तर में बुलाया था। तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथ ही साथ प्रदर्शन करते हुए जो है आज उनकी जो डिमांड है वो ईडी तो है ही है और साथ में आप देख रहे हैं कि अग्निपथ है उसके खिलाफ जो है वो पूरे देश में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा जो है यहाँ पर जो है वो हल्ला बोल रहे हैं। तो उसी के खिलाफ जो है आज कांग्रेस ने भी जो है ईडी के साथ जो है जिस तरह से पूरे देश में युवा क्रोश में है, पूरे देश में युवा अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है, पूरे देश में युवा समझ रहा है कि उसका भविष्य अंधकार में है। जो युवा उनके खिलाफ करप्ट बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, उनकी गलती उनको बताना चाहता है, उनको दबाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और दूसरी ओर वो नेता, वो देश का बेटा जो कितने सालों से युवाओं की बात रख रहा है, कितने सालों से भारत के युवाओं के मुद्दे रख रहा है, उसको भी दबाने का काम ईडी के जरिए ये बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी इस देश का वो बेटा है जो इस देश के लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाता रहेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। चाहे मोदी जी चाहे बीजेपी चाहे ईडी का जोर लगा दे, बीडी का जोर लगा दे, लेकिन वो देश का बेटा डरने वाला नहीं है और हम उनके साथ हैं। और जब तक देश के युवाओं को न्याय नहीं मिलता, देश के उन नेता जो देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों की आवाज उठाते हैं, उनके साथ ये बदले की राजनीति खत्म नहीं होती। यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रहेगी, करते आई है। और जब तक बीजेपी सरकार अपनी गलतियों को नहीं पहचानेगी, ये करप्ट बीजेपी सरकार, तब तक हम लोगों के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़कों में रहेंगे। और ये बीजेपी के नेताओं ने कल खुद बोल दिया कि ये जो 4 साल का ट्रेनिंग जो भाड़े पे ये फौज को रखना चाहते हैं, इंडियन आर्मी को भाड़े में लोगों को, भारत के युवाओं को रखना चाहते हैं। फौज के बाद, देश की सेवा करने के बाद वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदारी करेगा। भारत के जो देश के सिपाही हैं, इंडियन आर्मी के जो सिपाही हैं, उनकी आप ये इज्जत रख रहे हो कि वो आपके ऑफिस के बाहर, बीजेपी के दफ्तर के बाहर चौकीदार करेगा। वो माँ का लाल है जो अपनी जान भी दे देगा देश को बचाने के लिए। उसको अगर आप बोलोगे कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़े रहेगा, उसका अपमान हम नहीं सहेंगे, इंडियन आर्मी का अपमान हम नहीं सहेंगे। इससे फाश हो गया, पर्दाफाश हो गया बीजेपी की नीयत क्या है। ये 4 साल की स्कीम और कुछ नहीं, युवाओं को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, युवा इसको समझ चुका है और यही कारण है पूरे देश भर में युवा क्रोश में है, प्रोटेस्ट कर रहा है और कह रहा है बीजेपी सरकार से, इस करप्ट बीजेपी सरकार से, कि हमारा भविष्य जो है उसको अंधकार में मत डालो। युवा जो बीजेपी है आज ये जो डिसीजन ले रही है, इनको कोई गर्दोरी नहीं हुई, ये आपस में गर्दोरी लेकर नहीं आए थे। इन युवाओं ने वोट डाला था तो इनको सरकार चलाने का मौका मिला। और इस सरकार में अगर ये युवाओं को दबाने की बात करें और कहेंगे कि नहीं, युवा अगर उसका भविष्य अंधकार में जाता है तो जाए, देश का भविष्य अंधकार में जाता है तो जाए, हम इतने अहंकारी हैं, हम अपना गलत डिसीजन वापस नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं। ये वही युवा है जिसने आपको सत्ता में बैठाया था और यही युवा है, अगर इसके भविष्य को अंधकार में भेजने की बात करोगे तो यही आपको वापस भी उठा लेगा। आप हवा में ना उतरी। जिस तरह से किसान बिल के देखिए, जिस तरह से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आज उसका प्रदर्शन जो है वो ईडी और अग्निपथ स्कीम को लेकर है कि युवाओं के साथ ये जो धोखा किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान, सतलाब।